बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जिनका नाम वीर प्रताप सिंह था, बहुत ही वीर, कुशल और न्यायप्रिय राजा थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद बहुत ही छोटी आयु में उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया गया था, परंतु वीर प्रताप ने बहुत ही कुशलता पूर्वक अपने राज्य को संभाला। राज्य की सीमाओं की रक्षा करना, जनता की खुशहाली, अब यही राजा का लक्ष्य था। राज्य में धन धान्य, खेती बाड़ी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ऐसे ही समय बीतने लगा। अब राजमाता राजा के विवाह के लिए चिंतित होने लगी। एक दिन राजा वीर प्रताप से राजमाता ने कहा कि वीर प्रताप, हम चाहते हैं कि आप विवाह कर लें। आपकी बुद्धि, कौशल और वीरता को देखते हुए कितने ही राजा अपनी पुत्रियों का विवाह आपसे करने के इच्छुक हैं। हमारे राज्य की सीमाओं से सटे 3 राज्यों की राजकुमारियों के रिश्ते के प्रस्ताव आपके लिए आए हैं। राजा ने कहा, परंतु माँ, एक रिश्ता स्वीकार करने का मतलब अन्य 2 पड़ोसी राजाओं की नाराजगी झेलना, लेकिन विवाह तो एक ही करना होगा। राजमाता ने कहा, तो इस बात का कुछ तो हल निकालना होगा। माँ की बात मानकर वीर प्रताप ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए तीनों राज्यों की राजकुमारी को अपने राज्य में आने का निमंत्रण भेज दिया और साथ ही यह भी कहलवा दिया कि तीनों राजकुमारियों में से जो मेरे 3 प्रश्नों के सही उत्तर देगी, उसे ही वो अपनी रानी स्वीकार करेंगे। ये प्रस्ताव सुनकर 2 राजा तो बहुत प्रसन्न हुए, मगर तीसरा राजा भानु प्रताप बहुत ही चिंतित हो गया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पुत्री का बुद्धि कौशल इतना नहीं है कि वो इस परीक्षा में खरी उतर सकें। उन्होंने इसका उपाय सोचने के लिए अपने वफादार मंत्रिमंडल की बैठक बुलवाई, क्योंकि वे हर हाल में राजा वीर प्रताप जैसा जमाई चाहते थे। तब उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से सलाह मशवरा किया। तब एक मंत्री ने सलाह दी कि क्यों न राजकुमारी स्वर्णलता के स्थान पर उनके बचपन के सहेली, जो कि दासी सुलोचना है और वो बहुत ही चतुर, बुद्धिमान, प्रवीण और हाजिर जवाब है, उसको भेज दिया जाए। मंत्री की सलाह मानते हुए राजा भानु प्रताप ने स्वर्णलता के स्थान पर सुलोचना को वीर प्रताप के राज्य में भेजने का निर्णय कर लिया। साधारण नए नक्श वाली सुलोचना राजकुमारी स्वर्णलता के वस्त्र और आभूषणों में सजकर बहुत ही सुंदर लग रही थी। आईना भी उसे आज राजकुमारी होने का भ्रम दे रहा था। बग्घी में बैठाकर उसे पूरी शानो शौकत के साथ रवाना किया गया। राजा वीर प्रताप ने तीनों राजकुमारियों के ठहरने की व्यवस्था शाही महल में राजमाता के संग करवा दी। उनके स्वागत, खान पान और विश्राम सब में कोई कमी नहीं थी। अगले दिन नियत समय पर राजमहल की सभा में सभी राजकुमारियों को बुलवाया गया। तीनों राजकुमारियों को उचित स्थान देकर राजा ने अपना पहला प्रश्न रखा और कहा, ऐसी कौन सी ध्वनि है जो कानों को सबसे मधुर और प्रिय लगती है? सबसे पहले राजकुमारी कलावती ने जवाब दिया, कोयल की मीठी आवाज सबसे मधुर ध्वनि है। दूसरी राजकुमारी अवंतिका बोली, मधुर संगीत मन को सुकून और शांति देता है। इससे मधुर और प्रिय लगने वाली कोई भी ध्वनि संसार में नहीं है। अब बारी स्वर्णलता बनी सुलोचना की थी। सबका ध्यान उसकी ओर था। वे मुस्कुराई और बोली, मैं इस प्रश्न का जवाब देने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। राजा ने इशारे से अनुमति दे दी। वे बोली, आप निश्चित ही बुद्धि में प्रखर, युद्ध कौशल में निपुण होने के साथ साथ सुंदर रूप और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आज हर राज्य आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, परंतु सत्य तो यह है कि आप जैसे मधुर भाषी, सुडौल काया
और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी राजा से विवाह करना कोई भी राजकुमारी अपना सौभाग्य समझेगी। ये सब सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला, ये सब तो ठीक है, परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तब वे बोली, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। सभी हैरानी से स्वर्णलता बनी दासी की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तब वे बोली, महाराज, प्रशंसा प्रशंसा ही कानों को प्रिय लगने वाली सबसे मधुर ध्वनि है। जैसे मेरे कहे कुछ शब्द जो असत्य भी नहीं परंतु आपकी प्रशंसा में ही थे, उन्होंने आपके हृदय की प्रसन्नता को चेहरे पर प्रकट कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से सभी सभाजनों ने अपनी सहमति व्यक्त की। अब राजा ने दूसरा प्रश्न रखा, ऐसा कौन है जो रहता तो एक जगह है परंतु अपनी इच्छा से पलक झपकते ही मीलों दूर तक विचरण कर सकता है। राजकुमारी कलावती अब खामोश थी, परंतु अवंतिका बोली, ईश्वर ही अपनी इच्छा से पलक झपकते विचरण कर सकते हैं। इस संसार में किसी और में ऐसी ताकत कहाँ? सभी इस बात पर सहमत थे, परंतु फिर सभी की आंखें स्वर्णलता की ओर घूम गई। वह बोली, ईश्वर का वास हर जगह नहीं, कण कण में है, तो उन्हें कहीं विचरण की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे शरीर में निवास करने वाला हमारा मन हमारी कल्पना शक्ति का माध्यम है। मन ही एक ऐसी चीज है जो रहती तो एक जगह है, परंतु पल भर में पंख लगाए दूर तक विचरण कर सकता है। अब राजमाता सहित सभी सभाजन स्वर्णलता बनी दासी की चतुराई की तारीफ करने लगे। वो उसे ही भावी रानी के रूप में देखने लगे कि यही हमारे राजा की रानी बनेगी। अब राजा ने तीसरा प्रश्न रखा, ऐसा कौन सा कर्म है जिसे करने पर किसी भी बुद्धिमान को पछतावा होगा? अब दोनों ही राजकुमारियां खामोश थी, परंतु स्वर्णलता बोली, आप निसंदेह हठी राजा हैं। आप न्याय करना नहीं जानते, अन्यथा दो प्रश्नों के उत्तर देने पर मुझे अब तक विजेता घोषित कर दिया जाता, परंतु आप अभी भी प्रश्नों की लड़ी बांधे हुए हैं। राजा सहित राजमाता ये सुनकर सकते में आ गए। सभी स्वर्णलता के अचानक बदले हुए इस व्यवहार से हैरान थे। राजा वीर प्रताप क्रोधित होकर बोले, तुम तो बड़ी घमंडी हो, अपनी चतुराई पर ज्यादा अभिमान करने वाली लड़की हो। अगर तुम हमारे पड़ोसी राजा के राज्य की राजकुमारी नहीं होती तो ऐसी गुस्ताखी के लिए निश्चय ही दंड की अधिकारी होती। अपने पिताजी से कह दो कि हमारे बीच राजनैतिक या पारिवारिक किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं हो सकता। अब दोनों राज्यों में केवल शत्रुता का संबंध रहेगा। ये कहकर राजा गद्दी से उठे और चले गए। बाकी दोनों राजकुमारियों के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट थी। राजा ने राजकुमारी स्वर्णलता को वापस प्रस्थान की आज्ञा दे दी। अगले दिन क्रोध शांत होने पर राजा ने जाने से पहले राजकुमारी स्वर्णलता को राजसभा में बुलवाया और बोले, देखिए राजकुमारी, कल क्रोध में मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही कह दिया था। वो एक राजा का नहीं बल्कि क्रोधित व्यक्ति का ही कथन समझिएगा। हमारा आपसे विवाह ना होने की स्थिति में भी दोनों राज्यों में संबंध मित्रता का ही होगा, शत्रुता का नहीं। मैं अपने कहे अनुचित कथन वापस लेता हूँ। आप हमारे राज्य में आए हैं, इसलिए ईश्वर स्वरूपी अतिथि हैं, तो अतिथि से क्रोध भरे व्यवहार व अपशब्दों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। स्वर्णलता के भेष में सुलोचना जो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, राजा साहब, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है क्रोध। क्रोध में कही गई बात चाहे आप जैसे राजा की हो या फिर किसी आम जन की, पछतावा ही देती है। यह सुनकर राजा हैरान रह गया
और कहा, तो क्या आपने ये सब हमें क्रोधित करने के लिए कहा था? राजकुमारी ने मुस्कुराकर पलकों को झुकाकर हाँ का इशारा कर दिया। राजा अब राजकुमारी की चतुराई के कायल हो गए। उन्होंने उसी पल स्वर्णलता को भावी रानी बनाने की घोषणा कर दी। अब प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। बाकी दोनों राजकुमारियों को सम्मान सहित विदा करने के बाद राजा राजकुमारी स्वर्णलता के निकट आए और बोले, अपने पिता से कहिएगा कि बारात के स्वागत की तैयारी करें। ये कहकर उसने स्वर्णलता के हाथ में राजमाता का एक कंगन डाल दिया। तब राजकुमारी ने कहा, सुन, पर्दे की ओट में धोखा ना हो जाए, खो सोने की चमक में मिट्टी हाथ ना आए, पग फेरे लेते हुए इतना रखना ध्यान, यही निशानी प्यार की मेरी अब पहचान। ये बात कहकर राजकुमारी अपने राज्य को रवाना हो गई। लेकिन अभी राजा वीर प्रताप उसकी कही बातों को समझ नहीं पा रहा था, परंतु वो जानता था कि अगर राजकुमारी ने कुछ कहा है तो इस बात में कोई रहस्य अवश्य होगा। इधर राजा भानु प्रताप इस रिश्ते की खबर सुनकर बहुत प्रसन्न था। उन्होंने जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। निश्चित दिन बारात आ गई। राज्य की साज सजावट, बारात के ठहरने की व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। शुभ मुहूर्त पर राजा को मंडप पर बिठाया गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दुल्हन के रूप में सजी राजकुमारी स्वर्णलता को मंडप पर लाया गया। सोने, चांदी और हीरे जवाहरातों के आभूषणों से सजी दुल्हन घूंघट लिए मंडप में आ गई। सभी बाराती ये देख रोमांचित हो गए। वह दुल्हन की एक झलक पाने को आतुर थे। कुछ यही हाल राजा वीर प्रताप का भी था, परंतु राजमाता के कहने पर भी राजा भानु प्रताप ने रीति रिवाज की दुहाई देते हुए विवाह के बाद ही मुंह दिखाई की रस्म करवाने को कहा। विवाह की रस्में शुरू हुई। इसी दौरान राजा वीर प्रताप का ध्यान राजकुमारी के हाथ की ओर गया, जो रत्न जड़ित कंगनों से सजा हुआ था, परंतु उसमें वीर प्रताप का पहनाया हुआ कंगन नहीं था। तभी वीर प्रताप को विदाई के समय राजकुमारी की कही बात याद आ गई और वो दुल्हन से बोले, दुल्हन के इस रूप में किया साज सिंगार, रही निशानी प्रेम की, रखी कहाँ बिसार। अब राजकुमारी स्वर्णलता ये सुनकर हैरान रह गई और वो कोई उत्तर नहीं दे सकी, क्योंकि ऐसी किसी प्रेम निशानी की बात तो सुलोचना ने उसे बताई ही नहीं थी। इस पर राजा वीर प्रताप ने पंडित को मंत्र रोकने का आदेश दिया और कहा कि ये वो राजकुमारी नहीं है जिसने हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। यदि विवाह होगा तो मैं उसी राजकुमारी के साथ करूँगा जिसने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए थे, अन्यथा मेरा विवाह नहीं होगा। राजा भानु प्रताप राजा वीर प्रताप से बहुत मिन्नतें करने लगे कि आप विवाह कर लीजिए, परंतु वे नहीं माने। इस पर राजा भानु प्रताप ने सोचा कि यदि वे राजनीतिक संबंधों को बचाने के लिए सुलोचना का विवाह इसी समय राजा वीर प्रताप से करवा दें, तो स्वर्णलता का दिल टूट जाएगा, और यदि मैं ये रहस्य ना ही बताऊं, तो राजा वीर प्रताप सुलोचना को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। यही वीर प्रताप की सजा होगी। वीर प्रताप ने जब राजा भानु प्रताप से उस लड़की के बारे में पूछा जो उसके राज्य में आई थी, तो भानु प्रताप ने उसे ना जानने का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। अब स्थिति बारात लौटने की आ गई तो महल में हड़कंप मच गया। यह खबर दासी सुलोचना तक भी जा पहुंची, जो राजकुमारी स्वर्णलता के महल में नजरबंद कर दी गई थी। वह तो जैसे इसी खबर के इंतजार में थी, क्योंकि वह जानती थी
कि ऐसा अवश्य होगा। तब सुलोचना ने उस कमरे के बाहर देखा जहाँ पकवान बन रहे थे। सुलोचना ने उन्हीं के चूल्हे में से जलती हुई एक लकड़ी उठाकर कमरे में आग लगा दी। रेशम के पर्दे धुआं धुआं कर जलने लगे। महल में लगी आग से हाहाकार मच गया। वहाँ सुरक्षा के लिए तैनात मंत्री ने तुरंत सभी दासियों को सुलोचना सहित घूंघट करके बाहर जाने को कहा। सभी दासियां एक पंक्ति में मंडप से होते हुए बाहर जाने लगी। चलते समय सुलोचना ने अपने पास एक कांच का बर्तन भी छिपा लिया था और मंडप से गुजरते हुए उसे नीचे गिराकर तोड़ डाला। अचानक हुई उस आवाज से वीर प्रताप और बाकी सभी का ध्यान उस ओर गया। सुलोचना शीघ्रता से वहां बिखरे कांच के टुकड़े समेटने लगी। तभी वीर प्रताप की नजर उसके हाथों में डले उस कंगन पर पड़ी और उसे समझते देर नहीं लगी कि यही तो वो राजकुमारी है। तभी तो इसने अपनी चतुराई से वीर प्रताप को अपने वहाँ होने का प्रमाण दे दिया था। वीर प्रताप मुस्कुराए और फिर उसके तरफ कदम बढ़ाकर बोले, तो अब मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं राजकुमारी? अपना घूंघट हटाते हुए उसने कहा, सुलोचना। अब भानु सहित सभी को आभास हो गया कि वीर प्रताप सुलोचना को पहचान चुके हैं। समय की नजाकत समझते हुए उन्होंने वीर प्रताप से क्षमा याचना की और उसी मंडप में सुलोचना का कन्यादान कर विवाह संपन्न करवाया। साथ ही राजा वीर प्रताप ने दोनों राज्यों में मित्रता का संबंध कायम रहने का वचन भी दे दिया। बहुत सा दान दहेज देकर कन्या को विदा किया गया। इस तरह अपनी चतुराई से एक दासी राज्य की रानी बन गई। धन्यवाद। पुराने समय की बात है। कंचनपुर नाम की राजधानी में सत्यपाल नाम के राजा राज करते थे। उनके 2 पुत्र थे, विजयपाल और जयपाल। उनके राज्य में सभी सुखी थे। महाराज सत्यपाल अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। महाराज सत्यपाल की खुशियों को भी ग्रहण लग गया। महाराज की रानी अचानक अपने दोनों पुत्रों को छोटी उम्र में ही छोड़ चल बसी। रानी के स्वर्गवास के बाद दोनों पुत्र विजयपाल और जयपाल अकेले हो गए। राजा सत्यपाल राजकाज में व्यस्त थे, परंतु खुशी थी उन्होंने दूसरी शादी ना करके अपने पुत्रों पर अन्याय नहीं किया। धीरे धीरे दोनों पुत्र जवान हो गए। वे दोनों शादी के योग्य हो चुके थे। कहते हैं बुरे दिन आते हैं तो कहकर नहीं आते। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर एक बात पूछी। राजा ने पहले अपने बड़े बेटे से पूछा, पुत्र बताओ आप किसके भाग्य से खाते और आराम पाते हो? विजयपाल जो उसका बड़ा बेटा था बोला, पिताजी हम आपके भाग्य से खाते हैं और आराम पाते हैं। सत्यपाल फिर बोला, जयपाल आपके भाई ने तो बहुत सुंदर जवाब दिया है। अब आप बताओ आप किसके भाग्य से खाते हो और ऐशो आराम पाते हो? जयपाल बोला, पिताजी भगवान झूठ ना बुलाए, आपका भाग्य कुछ नहीं है। मैं तो अपने भाग्य से खाता हूँ और ऐशो आराम पाता हूँ। जयपाल के मुंह से इतना सुनकर राजा ने कहा, सोच ले अभी भी वक्त है, अन्यथा बहुत पछताएगा। जयपाल ने कहा, पिताजी मैं छोटा था, माँ छोड़ गई, बड़ा हुआ ना, आगे भी जो मेरा भाग्य चलाएगा वैसे चलूंगा। राजा ने बहुत क्रोध किया और बोले, जयपाल मैं दिखाऊंगा तुझे तेरा भाग्य। राजा सत्यपाल ने अपने सेवकों से कहा, अब हम बड़े बेटे की शादी करेंगे। जब तक विजयपाल की शादी करते हैं तब तक छोटे बेटे के लिए कोई अंधी लंगड़ी लूली भिखारिन ढूंढ कर लाओ। सत्यपाल ने विजयपाल की शादी एक सुंदर राजकुमारी के साथ कर दी। पुनः एक बार फिर राजा ने गुस्सा ठंडा कर जयपाल से कहा, अभी भी वक्त है, अपनी जिद छोड़ दे।
जयपाल ने दृढ़ इच्छा शक्ति से फिर कहा, मैं अपने भाग्य के साथ हूँ। राजा के दूत एक भिखारिन को ले आते हैं जो कि आंखों से भी अंधी थी। जयपाल से कहते हैं, देख ये अंधी तेरी जीवन साथी है, चल इसका हाथ पकड़ और मेरे शहर से कहीं दूर चला जा, देखता हूँ तू और तेरा भाग्य। अंधी भिखारिन समझ जाती है और दोनों हाथ हिलाकर मना करती है, लेकिन जयपाल भी अपने पिता की ही तरह हठी था। उसने पिता की बात मान ली और अंधी का हाथ पकड़ उसे अपनी पत्नी बना वहाँ से खाली हाथ निकल गया। जयपाल अंधी दुल्हन के साथ चलते चलते अपने पिता की राज्य सीमा से बाहर एक शहर से पहले पेड़ के नीचे बैठ गया। रास्ते के थके हारे नींद लग गई, शरीर को थोड़ा आराम मिला। अब वे दोनों भूख से व्याकुल हो उठे। फिर वो दोनों नजदीक ही एक शहर में पहुंच गए। जयपाल ने अपनी प्यारी पत्नी को साथ लेकर भीख मांगी। जो कुछ भिक्षा में मिला उसे एक पेड़ के नीचे बैठकर पकाकर पहले धर्म पत्नी को खिलाया, फिर खुद खाया। अब अंधी ने जयपाल से कहा, आपने मुझे अपनाकर अपना जीवन क्यों बर्बाद किया? जयपाल ने कहा, तुम्हारी आंखें मैं हूँ, चिंता न करो, हमारा अपना भाग्योदय भी होगा। अगले दिन जयपाल अंधी दुल्हन को साथ लेकर भिक्षा के लिए चल पड़ा। भीख मांगते मांगते जयपाल अपनी पत्नी के साथ साथ एक साहूकारनी के दरवाजे से गुजर रहा था। साहूकारनी जयपाल को देख उसकी छवि पर मोहित हो गई। होती भी क्यों ना, एक तो राजा का पुत्र, दूसरा वो इतना सुंदर था। साहूकारनी ने जयपाल को कहा, इस अंधी के लिए अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? जयपाल ने उसे कहा, बहन हमें भिक्षा दो, मैं खाना बनाकर अपनी पत्नी को खिलाकर खुद भी खाऊंगा। वह बेशरम साहूकारनी तो जयपाल के पीछे ही पड़ गई। तब जयपाल ने उसे सुना दिया, जैसी भी है जो भी है ये मेरी अर्धांगिनी है, जीवन भर इसका साथ निभाने का वचन दे चुका हूँ, अपनी बात से हट नहीं सकता। वहाँ से आगे बढ़े तो उन्हें भिक्षा में कुछ रोटियां मिली। कुछ दूर जाकर वे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने लगे, परंतु जैसे ही उन्होंने रोटी निकाली तभी एक साधु वहाँ पर आ पहुँचे और उनसे कहा, बेटा मैं काफी दिनों से भूखा हूँ, अगर मुझे कुछ खाने को दे दो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। उन दोनों के पास 2 ही रोटियां थी। उन्हें साधु पर दया आ गई और उन्होंने दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु ने रोटी खाई और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चला गया और जाते समय उसने अपने कमंडल से कुछ जल निकालकर जयपाल की अंधी पत्नी पर छिड़का और चला गया। उसके जाते ही जैसे चमत्कार हो गया, अंधी पत्नी की आंखों की रोशनी लौट आई। वे दोनों साधु को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगे। अब दोनों ही पति पत्नी बहुत खुश थे। अब जयपाल ने शाम को खाने की तैयारी करनी थी, किंतु उसकी प्राण प्यारी ने कहा, स्वामी आपके साथ से मुझे आंखें मिली है, अब ये काम मेरा है, मुझे करने दीजिए। जयपाल ने पूछा, आपको खाना बनाना आता है? बड़ा ही सुंदर उत्तर मिला। प्राणनाथ, खाना तो आप भी बनाना नहीं जानते थे, समय सब सिखा देता है। जयपाल की पत्नी ने खाना बनाकर राजकुमार को खिलाकर खुद खाया। जयपाल ने अपनी प्यारी से पूछा, मेरे बारे में तो तुम जानती हो, अपने बारे में तो कुछ बताओ। अब जयपाल की प्राण प्यारी अर्धांगिनी अपने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, प्राणनाथ, मैं यहाँ पास में चंदनपुर के राजा चंद्रसेन की इकलौती पुत्री हूँ। मैं अपने पिता की वृद्धापन में पैदा हुई संतान थी। मुझे छोटी उम्र में ही अकेला छोड़कर माँ स्वर्ग सिधार गई। रोने के कारण मेरी दोनों आँखों की ज्योति चली गई। पिताजी बहुत दुखी थे। जब मैं जवान हुई
तो उन्होंने मेरी शादी के लिए वर ढूंढने के लिए बहुत भागदौड़ की, परंतु मेरे अंधेपन के कारण किसी भी राजकुमार ने मुझे स्वीकार नहीं किया। पिताजी बहुत दुखी हो गए और एक दिन गंगा स्नान के बहाने मुझे अपने साथ ले गए और वहाँ सोते छोड़ वापस चले गए। तभी से भीख मांग कर खा रही थी। फिर मैं आपको सौंप दी गई। जयपाल ने कहा, तो चलो फिर आपके पिताजी के नगर चलते हैं। जयपाल की पत्नी बहुत खुश हुई। कुछ ही समय में वे दोनों चंदनपुर पहुंच गए। जयपाल ने वहां पर अपने लिए एक किराए का मकान लेकर पत्नी को वहीं छोड़ नौकरी के लिए राजा चंद्रसेन के दरबार पहुंचकर उनसे अपने लिए नौकरी मांगता है। महाराज चंद्रसेन ने जब अपनी नजर उस युवक पर डाली तो उसे देखते ही रह गए। उसकी सुंदरता और स्पष्ट वक्ता के महाराज मानो कायल हो गए। महाराज चंद्रसेन ने जयपाल को अपने पलंग का पहरेदार नियुक्त कर 1 रुपया रोज देने के लिए कह दिया। जयपाल को ये पहरेदारी रात को ही करनी होगी। नौकरी की खुशी सुनाने जयपाल सीधे अपनी पत्नी के पास पहुंचा और खुशखबरी सुनाई। जयपाल ने अपनी पत्नी से कहा, आज से मैं आपके पिताश्री के पलंग की पहरेदारी करूंगा। आपके पिताजी बहुत अच्छे हैं। जब इतनी बात पत्नी ने सुनी तो वह बहुत खुश हुई। शाम को खाना खाकर अपनी पत्नी से विदा लेकर जयपाल अपने ससुर की नौकरी करने निकल जाता है। राजमहल में पहुंचने पर जयपाल को एक तलवार दे दी जाती है। जयपाल पहरेदारी करने लगता है। जयपाल क्या देखता है, महाराज चंद्रसेन एकटक उसे निहारे जा रहे हैं और निहारते निहारते अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं। फिर जयपाल से कहते हैं, तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आ रही है। जयपाल ने राजा से पूछा, तब राजा ने उसे सारी बात बताई। मुझे चौथेपन में संतान सुख बेटी के रूप में मिला था। मैं और महारानी बहुत खुश थे, लेकिन हमारी खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। महारानी बेटी को छोटी उम्र में ही छोड़ स्वर्ग सिधार गई। मेरी बेटी छोटी थी, अपनी माँ को याद कर रोती ही रहती थी। दिन रात रोने से उसकी आंखें चली गई। काफी इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुई। धीरे धीरे राजकुमारी जवान हो गई। मैंने उसके लिए बहुत से राजकुमार देखे, परंतु उसके साथ शादी करने को कोई भी तैयार नहीं हुआ। मैं भी काफी दुखी था। एक दिन गंगा स्नान के बहाने उसे गंगा किनारे सोता हुआ छोड़ आया। ना जाने जिंदा भी होगी। चंद्रसेन आगे कुछ कहता, जयपाल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। राजा बेटी को याद कर रोने लगता है और जयपाल से कहता है, यदि तुम पहले आ जाते तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे ही साथ कर देता। जयपाल राजा से कहता है, हो सकता है महाराज राजकुमारी जीवित हो और आपसे मिलने के लिए भी आए। वे राजा को समझाकर जैसे तैसे सुला देता है। सुबह जब जयपाल अपनी पत्नी के पास पहुंचा, तब उसने रात की सारी कहानी बताई। जयपाल ने पत्नी को कहा, आज आपके पिता को आपकी बहुत याद आ रही थी। पत्नी ने कहा, सच? जयपाल की पत्नी अपने पिता से मिलने की जिद करने लगी। तब जयपाल ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी प्राण प्रिय अभी नहीं, सही समय आने दो। इधर तो जयपाल अपनी अर्धांगिनी के साथ सुखी जीवन जी रहा था। उधर कंचनपुर पर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। 2 महीने तक युद्ध चला। अंत में राजा सत्यपाल हार गए। बंदी होने से पहले छिपकर भाग निकले और भेष बदलकर भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। जबकि जयपाल के बड़े भाई विजयपाल को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। जयपाल अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में भी बहुत खुश था। एक दिन की बात है, जयपाल
राजा चंद्रसेन के पलंग का पहरा दे रहा था। रात के 12 बजे किसी के रोने की आवाज आने से महाराज जाग गए और जयपाल से कहा, पता करो आधी रात के समय कौन रो रहा है और क्यों। जयपाल अपनी तलवार हाथ में लेकर निकल पड़ता है। राजा भी अपने पहरेदार की परीक्षा करने की इच्छा से जयपाल के पीछे पीछे छुपकर चलने लगता है। कुछ दूर पर एक बुढ़िया रो रही थी। जयपाल उसके पास आकर कहता है, अरे माँ, आधी रात में क्यों रो रही हो। बुढ़िया उसे कहती है, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे पास इसका कोई उपाय नहीं। तब जयपाल ने बुढ़िया से कहा, मैं राजा के पलंग का पहरा देता हूँ, इसलिए मुझे जानना जरूरी है। तब बुढ़िया ने उससे कहा, देखो बेटा, हमारा राजा बहुत ही अच्छा है, अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता है, इसलिए मैं रो रही हूँ। मुझे देवी ने दर्शन दिए हैं और बताया है परसों ये राजा खत्म हो जाएगा। जयपाल ने बुढ़िया से पुनः पूछा, फिर तो देवी ने उनके बचने की तरकीब भी बताई होगी। तब उस बुढ़िया ने कहा, हाँ बताई है, लेकिन करेगा कौन। जयपाल ने कहा, आप बताइए तो। बुढ़िया ने बताया, यदि कोई अपने पहले पुत्र को देवी की भेंट दे तो राजा बच सकता है। यह बात राजा ने भी सुनी। जयपाल बुढ़िया से कहकर चलने को तैयार हुआ कि राजा को मरने नहीं दूंगा। जब जयपाल वहां से चला तो राजा भी उसी के पीछे छुपता हुआ चल पड़ा। राजा चंद्रसेन ने देखा उसका पहरेदार सीधा अपने घर पहुंचा। जब उसके पत्नी ने उसे आने का कारण पूछा और कहा, आप पिताजी को छोड़कर रात में क्यों आए हो, तब जयपाल ने अपनी पत्नी को बताया, आपके पिताजी को परसों मर जाना है, अब तुम ही उन्हें बचा सकती हो। जयपाल की पत्नी ने कहा, कैसे। तब जयपाल ने सारी बात उसे बता दी। जयपाल की पत्नी बहुत उदास हुई, परंतु कुछ देर बाद बोली, प्राणनाथ, अगर हम जीवित रहेंगे तो बेटा और भी हो जाएगा, मगर पिताजी कैसे मिलेंगे। अतः चलो पुत्र को देवी की भेंट चढ़ा देते हैं और पिताजी को बचा लेते हैं। अब तक राजा समझ चुका था और अपनी बेटी को सकुशल देख बड़ा खुश हुआ। खुशी और दुख के संगम में राजा ने अपने आप को कैसे संभाला होगा समझ सकते हैं। जयपाल अपनी पत्नी और पुत्र के साथ देवी मंदिर की तरफ चल दिया। राजा फिर उनके पीछे चल पड़ा। वहां पहुंचकर जयपाल की पत्नी ने पुत्र को गले लगाकर प्यार किया। अब अपने पिता को बचाने के लिए पुत्र को भेंट चढ़ाने के लिए देवी के आगे कर दिया। जयपाल ने अपनी ही तलवार से बेटे का सिर काट देवी पर चढ़ा दिया। किंतु यह क्या नववाणी हुई, अभी तक देवी का खप्पर भरा नहीं। जयपाल ने आप देखा ना ताप झट से अपना सिर एक झटके में काट कर गिर पड़ा। जब उसकी पत्नी ने देखा पत्नी और पुत्र दोनों की ही बलि चढ़ गई है, तो उसने सोचा, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। उसने भी अपनी गर्दन काट डाली। राजा ये देखकर बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, जब मेरी बेटी, दामाद और नाती ही नहीं रहे तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। राजा ने जैसे ही अपनी कटार हाथ में ली, आकाशवाणी हुई, राजा रुको। तब राजा चंद्रसेन ने कहा, अब जीकर क्या करूंगा। देवी प्रकट हुई और राजा से कहा, धन्य अमृत छिड़क दिया, तीनों प्राणी जिंदा हो गए। राजा ने अपनी बेटी, दामाद और नाती को गले से लगा लिया और अपने साथ ले जाकर घर पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया। चंद्रसेन ने मुनादी करा दी, कल मैं अपने दामाद का राज तिलक करूंगा, सर्वसाधारण उपस्थित हों। राजा चंद्रसेन ने अगले दिन जयपाल का राज तिलक कर दिया। दूसरे दिन जयपाल के हाथों से
दान कराना था। दान समारोह की तैयारियां जोरों पर थी। जयपाल को राजसी पोशाक पहनाई गई। दीन गरीबों की बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी। दान सामग्री को एक बड़े से तख्त पर करीने से सजाया हुआ था। राजपुरोहित समय अनुसार अपनी गद्दी पर आसीन हो जाते हैं। निश्चित समय पर दान वितरण शुरू हुआ। दान दिया जा रहा था, तभी एक भिखारी हाथ बढ़ाता है। जयपाल उसे एक तरफ सम्मान से बिठाने के लिए आदेश देता है। भाग्य की भी विडंबना देखो, जिस भिखारी को जयपाल ने ससम्मान बिठाया था कोई और नहीं बल्कि कंचनपुर के राजा सत्यपाल थे। जयपाल ने अपने पिता सत्यपाल को पहचान लिया था, मगर सत्यपाल अपने बेटे को नहीं पहचान पाया। सत्यपाल बैठा हुआ परेशान हो रहा था। अपने मन में यह विचार कर दुखी था कि कहीं ये राजा मेरे दुश्मन का जानकार तो नहीं। दिमाग में बड़े विचित्र सवाल उठ रहे थे। जब दान समारोह समाप्त हुआ तो जयपाल ने सत्यपाल को अपने कक्ष में बुलवाया। सत्यपाल डरते डरते चल रहा था। जब सत्यपाल नजदीक आया तो जयपाल उठकर खड़ा हुआ और भिखारी को पिताजी कह के संबोधित किया। फिर भी सत्यपाल अपने बेटे को नहीं पहचान पाया। जयपाल ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप जयपाल को भूल सकते हो, परंतु जयपाल अपने पिता को नहीं भूल सकता। आखिर सत्यपाल राजा ही था। बेटे की कटाक्षपूर्ण बातें सुनते ही उसके दिमाग में भाग्य की कहानी घूम गई। अब सत्यपाल अपने पश्चाताप से ही दुखी होने लगा। तब जयपाल ने पूछा, पिताजी ये सब कैसे हुआ? राजा सत्यपाल ने सब कुछ बता दिया। कैसे किसी नृप ने चढ़ाई कर दी और कैसे 2 महीने तक युद्ध चला, कैसे अपने को छिपा कर भगाया, कैसे बड़े बेटे विजयपाल को कारागार में डाला गया। सारी कहानी सुना दी। जयपाल ने कहा, पिताजी अब तो आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, कोई किसी के भाग्य से ना तो खा सकता है और ना ही आराम पा सकता है। जयपाल ने अपने ससुर और पिता के साथ मंत्रणा की और कंचनपुर पर चढ़ाई कर दुश्मन को परास्त करके अपने बड़े भाई विजयपाल को भी कारावास से निकालकर कंचनपुर का राज सौंपकर अपनी राजधानी चंदनपुर पहुंचकर अपने राज कार्य में लग गया। पिताजी को कहा, जहां आपको अच्छा लगे वहां रहो। धन्यवाद। बहुत समय पहले कोसी नगर में मानसिंह नाम का राजा हुआ करता था। वह बहुत ही बुद्धिमान तथा न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में कोई भी अपराधी अथवा अन्याय पनपने न पाते थे। दंड के भय से सब कोई अपराध करने से घबराते थे। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा था तो एक फकीर ने आकर उसके द्वार को खटखटाया। द्वारपाल ने द्वार खोला और उससे द्वार पर दस्तक देने का कारण पूछा तो वे फकीर बोला, मैं कुछ ऐसी चीज बेचने आया हूँ जो हितकारी तथा लाभदायक है। उसकी बात सुनकर द्वारपाल उसे अंदर ले गया और राजा के सामने हाजिर किया। फकीर ने राजा के सामने बड़ी नम्रता से झुककर अभिवादन किया तो राजा ने पूछा, कहो तुम्हारे पास बेचने के लिए क्या सौगात है? फकीर बोला, राजन मैं ऐसी 3 बातें बेचना चाहता हूँ जो तर्क तथा ज्ञान से भरी हैं। अच्छा यह बात है, बताओ उनका मूल्य क्या लोगे? केवल 1000 स्वर्ण मुद्राएं। इस पर राजा बोला, और यदि वे बातें किसी काम की न हुई तो क्या मेरा धन बेकार जाएगा? फकीर ने कहा, राजन यदि वे बातें हितकारी सिद्ध ना हो तो मैं सारा लिया हुआ धन लौटा दूंगा। राजा ने कहा, तो सुनाओ वे बातें, हमें ये सौदा स्वीकार है। राजन पहली बात यह है कि जो कुछ करो वह बुद्धि से विचार करके
तथा उसका परिणाम सोचकर करो। दूसरी बात यह है कि मुख्य सड़क या राजमार्ग को त्याग कर छोटे रास्ते या पगडंडी पर ना जाओ। तीसरी बात यह है कि उस घर में कभी भी रात भर मेहमान ना रहो जहाँ पति बूढ़ा हो और पत्नी युवती। इन 3 स्वयं सिद्ध बातों पर यदि आप अमल करेंगे तो ये बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। राजा को ये बातें बहुत शिक्षाप्रद तथा ठीक लगी। उसने फकीर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। फकीर चला गया और राजा उनकी इन तीनों बातों को मन ही मन सोचता रहा। फकीर की पहली बात तो उसे इतनी सुंदर लगी कि उसने आज्ञा दी कि उसे मोटे मोटे अक्षरों में लिखकर दरबार में सोने के कमरे में तथा महल के हर एक स्थान में लगा दिया जाए। राजा के न्याय प्रिय होने के कारण कई लोग उसके शत्रु हो गए थे। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि जिस तरह भी हो किसी छल कपट से राजा को मौत के घाट उतार दिया जाए। उन्होंने काफी धन देकर राजा के नाई को फुसला लिया। उसने ये स्वीकार किया कि जब वे राजा की हजामत करने जाएगा तो मौका पाकर राजा का गला काट देगा। इस षड्यंत्र का मुख्य पात्र बनकर नाई राजा की हजामत बनाने गया। उसने राजा की दाढ़ी में पानी लगाया और नरम करने लगा। दाढ़ी को नरमाते नरमाते नाई की आंखें उस दीवार पर गई जिस पर लिखा था, जो कुछ करो वे अपनी बुद्धि से विचार करके तथा उसका परिणाम सोचकर करो। नाई ने उस बात को 1 बार, 2 बार, 3 बार और कई बार पढ़ा। वह पढ़ता गया और मनन करता गया। वे मन ही मन सोचने लगा, यदि मैंने इसको मार डाला तो उसका परिणाम मेरे लिए विनाशकारी होगा। मुझे भी पकड़कर कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। अतः जो कुछ भी मैं करूँगा उसको सोच समझकर और परिणाम को ध्यान में रखकर करूँगा। इस विचारधारा में नाई इतना मस्त हुआ तथा परिणाम को सोचकर इतना भयभीत हुआ कि उसके हाथ थर-थर कांपने लगे। राजा ने उसकी यह दशा देखी तो पूछा, क्यों, आज क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम बीमार हो? राजा की बात सुनकर नाई होश में आया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, सरकार, मुझे क्षमा करें। मैं आज आपका वध करने के लिए आपके शत्रु द्वारा खरीदा गया था, परंतु दीवार पर लिखे उन शब्दों ने मुझे चौंका दिया और मेरी ये दशा हो गई। क्षमा करे सरकार। राजा ने मन ही मन सोचा कि पहले सिद्धांत ने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। इसके पश्चात वे नाई से बोला, क्षमा तुम्हें इस शर्त पर मिलेगी कि तुम अब सदा के लिए वफादार रहने की प्रतिज्ञा करो। नाई ने ऐसे वचन देकर अपनी जान छुड़ाई। षड्यंत्रकारियों ने जब ये देखा कि उनका पहला वार खाली गया है तो उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा कि जब राजा शहर की यात्रा को जाएं तो वे लोग उस नगर में जाने वाली एक पगडंडी में छिप जाएं। उनकी योजना के अनुसार राजा अवश्य ही उस छोटे रास्ते से जाएगा और वे छिपकर आक्रमण करके उसकी हत्या कर देंगे। उनके सोचने के अनुसार राजा भी उस नगर को जाने के लिए निकले। यह देख उनके शत्रुओं ने भी अपना स्थान ले लिया और उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे। राजा जब उस छोटे मार्ग पर पहुंचा तो साथियों ने कहा, राजन, चलिए इस छोटे मार्ग से चलें। इस पर जाने से हम जल्दी उस नगर में पहुंच जाएंगे। राजा को फकीर के बताए हुए दूसरे सिद्धांत की एकदम याद आई। उसने एक बार मन में दोहराया, फकीर का दूसरा सिद्धांत है, राजमार्ग को छोड़कर छोटे रास्ते पर ना जाओ। मैं आज इसका पालन करूंगा। यह सोचकर सिपाहियों और साथियों से बोले, मित्रों, मैं राजमार्ग से ही जाऊंगा। आप में से यदि किसी की इच्छा छोटे रास्ते से ही जाने की है तो जा सकते हो। उसका उत्तर सुनकर कुछ सिपाही
उसके साथ चल पड़े और कुछ छोटे रास्ते से निकल गए। उस छोटे मार्ग से होकर जाने वाले सिपाहियों पर राजा के शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। रात के समय और चोर की तरह आक्रमण करने से वे सब मारे गए। उधर राजा बिना किसी रुकावट के शहर में पहुँचे। रात भर भी वे सिपाही जब ना आए तो उनकी ढूंढ हुई। उनके मारे जाने की सूचना जब राजा के पास पहुंची तो उन्होंने मन ही मन फकीर को धन्यवाद देते हुए कहा, दूसरे सिद्धांत ने भी मेरी जान बचाई है। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब दूसरे वार को भी खाली जाते देख राजा के शत्रु किसी नए मौके की खोज में लग गए। एक बार राजा को किसी गांव में जाना पड़ा। उन्होंने सोचा कि इस बार अवश्य राजा का वध करेंगे। वे पहले से ही उस गांव में पहुँचे। वहाँ जिस घर में राजा के रहने का प्रबंध करना था, उन्होंने उसका पता निकाला। उन्होंने अब की बार राजा का वध करने का अपनी ओर से पूरा प्रबंध किया। जब राजा उस गांव में पहुँचे और जब उन्हें उस घर में ले जाया गया तो उन्होंने आज्ञा दी कि मेजबान यानी घर के मालिक को उपस्थित किया जाए। उनकी आज्ञा पर उस व्यक्ति को राजा के सामने हाजिर किया गया। वह बूढ़ा था। जो ही राजा ने उसे देखा तो बोले, सज्जन पुरुष, क्या तुम्हारी पत्नी है? हाँ सरकार। राजा बोले, क्या आप कृपा करके उन्हें भी मेरे सामने आने की आज्ञा देंगे? बूढ़े ने अपनी पत्नी को राजा के सामने बुलाया। वह लगभग 20-22 साल की नवयुवती थी। यह देख राजा को फकीर का तीसरा सिद्धांत याद आया और वे एकदम बोले, सैनिकों, जल्दी से मेरे रात भर सोने का प्रबंध किसी दूसरे स्थान में करो। मैं अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रहूँगा। सैनिक ने उत्तर दिया, पर इन्होंने तो आपकी खातिरदारी करने का बहुत अच्छा प्रबंध किया है। सैनिक बोला, राजन, क्योंकि इस गांव में और कोई ऐसा मकान नहीं है। यदि क्षमा प्रदान हो तो रात भर यहीं रहा जाए। इस पर राजा ने जोर देकर कहा, नहीं, मैंने जो निश्चय किया है वह बदल नहीं सकता। मैं इस मकान के बदले किसी झोंपड़ी में रहना पसंद करूंगा। जाओ प्रबंध करो। नौकरों ने जल्दी जल्दी में एक और छोटे से मकान में उनके रहने का प्रबंध किया। जब वे उस दूसरे मकान में जाने लगे तो दरबारियों ने उधर ना जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उन्हें वहीं रहने की स्वीकृति देते हुए कहा, अच्छा, कल प्रातः काल मेरे पास आ जाना। राजा चुपके से दूसरे मकान में चले गए। रात के अंधेरे में बूढ़ा और उसकी पत्नी आए और एक एक करके उन्होंने सारे दरबारियों को मार डाला। दूसरे दिन सुबह जब उनके मारे जाने की सूचना राजा को मिली तो उसने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, हे दयालु ईश्वर, यदि मैं भी उसी घर में रहता तो मेरी मौत हो जाती। फकीर का तीसरा सिद्धांत भी सत्य सिद्ध हुआ। बूढ़े और उसके सारे परिवार को राजा की आज्ञा से सजा दी गई। राजा ने इसके पश्चात सदा इन तीनों सिद्धांतों को अपनाकर शांतिपूर्वक राज्य किया। धन्यवाद।